श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई लीला कथा अपनी कान्हा जी की लेकर आ गई हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त होंगे जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, सुनते भी हैं और उनका मन से चिंतन करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे भगवान श्री राधा रानी, हमारे गोपाल जी का जाप भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके उनका मन धन्य हो गया है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुन के आप बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। दोस्तों, ये लीला कथा बहुत पहले की है। दोस्तों, ये लीला कथा है बनारस की। बनारस में रहने वाली एक पूजा शर्मा जी की कहानी है दोस्तों। तो पूजा शर्मा जी ने मुझे ये कहानी भेजी है, तो चलिए उनकी हम लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा शर्मा जी जो हैं वो कहती हैं कि दीदी, यह घटना हमारी दादी की है। हमारी दादी आज इस समय 98 वर्ष की हैं, जो अभी भी हैं। और आज भी उन्होंने मुझे जब एक घटना ऐसी मुझे बताई, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बतानी चाहिए। दोस्तों, पूजा शर्मा जी हमारी सब्सक्राइबर हैं और वो मुझसे जुड़ी हुई हैं जब से, तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ भेजती रहती हैं। तो आज भी उन्होंने मुझे एक घटना भेजी है। तो पूजा जी, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप हम सब सुनने वाले को, जो भी हमारे चैनल पर सुनने वाले हैं और मुझे लड्डू गोपाल जी की लीलाओं के दर्शन कराती हैं। भले सुन के ही दर्शन होते हैं, बिल्कुल आँखों के सामने जब आप कहानियाँ बताती हैं, तो बिल्कुल आँखों के सामने वो दृश्य आने लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा जी कहती हैं कि मेरी दादी इस समय 98 साल की हैं। वो हमेशा भगवान जी की पूजा सेवा करने के बारे में सोचती रहती थी। पहले जब उनकी शादी हुई थी नई-नई, कहती हैं वो बहुत समय पहले की बात है। वो हमेशा पूजा करने के लिए सोचती, वो उनके घर में जहाँ वो रहा करती थी, थोड़ा-सा गाँव था। गाँव क्या, आप कह लीजिए कि बहुत बड़ा गाँव था। तो उनके जो दादाजी थे वो हमें आर्मी में थे, तो आर्मी की में रहने की वजह से हमेशा बाहर रहते थे। तो यहाँ पर परिवार बड़ा था दादी का, तो एक तो वहाँ चले गए थे और जो काफ़ी लोग थे वो कहते हैं ना कि घर में जब हस्बैंड ना हो तो कोई बहुत सारी बातें नहीं सुनते हैं, घर में बच्चे होते हैं, सासू माँ भी वैसी थी, नहीं सुनती थी। तो दादी माँ का हमेशा से ये सपना था उनके कि वो हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, हमेशा से। लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता था। वो जब भी सेवा के लिए सोचती, उनकी सासू माँ कभी उनको रोक देती थी, तो कभी उनके घर परिवार वाले रोक देते थे, तो कभी उनकी खुद की माँ रोक देती थी। वो कहती थी कि बेटा, ज़बरदस्ती अगर सेवा पूजा करोगी या घर परिवार में कुछ हो जाएगा तो कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? सासू माँ अगर तुम्हारी रोक रही हैं तो कुछ सोच कर रोक रही होंगी। ये सोच कर के पहले के ज़माने में दोस्तों जितना कहा जाता था, सिर्फ़ उतना ही हम औरतें किया करती थीं। उससे ज़्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। आज हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों कि हम अपने मन की चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस वजह से उन्होंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। धीरे-धीरे उनके बच्चे हो गए। बच्चे जब बड़े हुए, तो पहले तो बच्चों को पालने के चक्कर में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों, जब बच्चों को पालने के चक्कर में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर पाऊँगी? उसके बाद बच्चे जब धीरे-धीरे बड़े होने लगे, तब उन्होंने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते गए, तो उनके जो आर्मी में थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो रिटायर्ड हो चुके थे कुछ समय के बाद। तो जब वो रिटायर्ड हो चुके थे, तो वो बाहर रहने लगे थे, कहीं और रहने लगे थे दोस्तों, बनारस के अलावा कहीं पे और रहने लगे थे वो। तो उन्होंने कहा कि अ, वहाँ पर रहने लगे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो लड्डू गोपाल जी को बाद में ले लिया जाएगा। बच्चे बड़े हो गए तो फिर उन्होंने ये कहा कि अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर अभी तो मुझे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, बच्चों के लिए पढ़ाना है, लिखाना है, मैं अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँ? फिर उनके मन में ये चीज़ आई, लेकिन फिर वो नहीं कर पाईं। इस तरह से बच्चों की शादी हो जाती है तो उन्हें ये लग रहा था कि बच्चे की शादी हो जाएगी, तो कम से कम बहू आ जाएगी तो वो गोपाल जी की सेवा करेगी, तब मैं गोपाल जी ले आऊँगी। इसी तरह से उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की। बड़े बेटा भी जो उनका था वो भी आर्मी में ही निकला, वो भी वहाँ चला गया।
अब पत्नी थी तो उन्होंने पत्नी को, जो उनकी बहू थी, उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि पत्नी हमेशा मायके रहती थी, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं रहते थे उनके तो हमेशा मायके पहुँची रहती थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि अब मैं बहू को कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा दूँ। कुछ समय के बाद दोस्तों उन्होंने उनकी सेवा नहीं की। उसके बाद उनके जो दूसरा 2 बेटे थे, तो जो दूसरा बेटा था उन्होंने सोचा चलो मैं छोटे बेटे की शादी करूँगी, फिर मैं उसके लिए लड्डू गोपाल जी लेकर आऊँगी, तब मैं सेवा करूँगी। घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अपनी बहू को सौंप करके। तब दोस्तों उनके फिर से बेटे की शादी के लिए इंतज़ार किया। कुछ समय के बाद उनके उस बेटे की भी शादी हुई। शादी होने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा रहा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के ही आते हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लेकर आई वो। लड्डू गोपाल जी को लेकर आईं, उन्होंने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई पंडित जी को बुलाने के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी को उन्होंने रखा, सब कुछ बहुत अच्छे से किया, वो सेवा करने लग गई। दोस्तों सेवा करने लग गई, 10 दिन तक सेवा पूरी हो चुकी थी अब उनकी, 10 दिनों तक। उसके बाद दोस्तों अचानक से एक दिन की बात है, जो उनकी दादी थी, वो छत से जा रही थी। अचानक से उनका पैर फिसला दोस्तों। वहाँ पर जो हरी-हरी काई वगैरह जमी रहती है दीवालों पर, उसी काई में उनका पैर फिसला और वो ढुढ़कते हुए नीचे आ गईं। नीचे आने के बाद दोस्तों उनके पैर की जो घुटने की हड्डी होती है ना, वो टूट जाती है। उनकी कमर की हड्डी टूट जाती है दोस्तों, और कमर की हड्डी टूटने से वो उठ नहीं पाती, वो बेहोश हो जाती हैं। घरवालों को जब बेटों को पता चलता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ऑपरेशन वगैरह होता है, सरिया वगैरह डाली जाती हैं। अब वो बेड रेस्ट के लिए आ गई थीं। अब वो वहाँ पर बेड रेस्ट के लिए थीं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ें थीं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करने के लिए मैंने ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि कन्हैया तुम्हारी सेवा करने के लिए मुझे ऐसा होना पड़ेगा। बताओ, अब तो मैं लाचार हो चुकी हूँ लाला, अब मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगी? मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हुआ। शायद मैं तब तुम्हारी सेवा कर पाती, जब से मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। मैं कभी ये ना सोचती कि मैं और मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे, तब मेरी बहू आ जाएगी, तब मैं ये सब नहीं सोचती, तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। शायद इसी के कर्म का दंड मुझे मिल रहा है। इतना कह के वो बहुत रोने लगीं। तभी उनकी जो छोटी वाली बहू थी, जो घर में ही रहा करती थी, तो उसने कहा, क्या हुआ माँ जी? आप रो क्यों रही हैं? तभी उन्होंने कहा कि बेटा, मैं रो रही हूँ इसलिए कि मेरे कर्म ऐसे हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी को तो लिए 10 दिन के अलावा मैंने उनकी और सेवा नहीं कर पाई। चलो पैर मेरा टूट गया सो टूट जाता, लेकिन मेरी तो कमर भी टूट गई है। अब मैं उठ-बैठ भी तो नहीं सकती ना, मैं अपने कन्हैया की सेवा करूँगी कैसे? तुमको तो लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है बेटा। तुम तो हमेशा से शहर में पली-बड़ी। तुमने तो कभी पूजा-पाठ को पता ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। तो तो उसने कहा कि हाँ, मुझे तो नहीं पता कि पूजा-पाठ कैसी होती है, क्या होती है, लेकिन फिर भी आप मुझे अगर बताओगे तो मैं कर दूँगी। ये सुनकर उनकी जो माताजी थी, जो दादी थी, थोड़ी-सी खुश हो जाती हैं कि चलो कम से कम बहू ने हाँ तो किया, खुद से ही किया, ज़बरदस्ती मुझे नहीं करनी पड़ी और मैं नहीं चाहती कि मेरे लाला से कोई ज़बरदस्ती करे। उसके बाद उन्होंने कहा, कोई भी नहीं माँ जी, मैं करूँगी, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, करने के लिए तैयार रहती हैं। घर आती हैं तो दादी जो थी वो लेटी हुई थी, तो वो बता देती हैं कि कैसे-कैसे सेवा करनी है। तो वो फटाफट लड्डू गोपाल जी को कहती हैं कि नहलाना है, नहलाने के बाद उनको अच्छे से नहला देना है बेटा तुम्हें। नहलाने के बाद उन्हें खाना खिलाना है। खाना खिलाने के बाद फिर उसके बाद उन्हें थोड़ी देर कहना है कि थोड़ी देर टहल लो लाला, खाना तुम्हारा पच जाएगा, तुम्हें ये कहना है। उसके बाद फिर तुम्हें उनको सुला देना है, तुम्हें इतना करना है, ठीक है? और हाँ, वहाँ पे उनके कपड़े रखे हैं और उन्हें अच्छे से टॉवल से पोंछ करके उन्हें कपड़े पहना देना। इतना कह के वो बहुत खुश हो जाती हैं, वो कहती हैं, "अरे मम्मी, ये तो बिल्कुल जैसे लगता है कि हम एक बच्चे को पाल रहे हैं।" वो कहती हैं, "हाँ, ये बच्चे ही हैं, इसीलिए मैं बहुत दिन से सेवा कर रही थी, लेकिन तुम्हारे हमारे जो बच्चे हैं वो सब बच्चे ही थे, इसलिए मैंने उनकी कभी सेवा नहीं करी। चलो अब तुम इनकी सेवा करना शुरू कर दो।" दोस्तों उन्होंने सेवा करना शुरू कर दिया। दोस्तों उनका जो बेटा था छोटा वाला, वो कहीं काम करने के लिए बाहर नहीं गया, क्योंकि बाहर ना जाने की वजह थी कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा काम-वाम करने का ध्यान नहीं देता था, पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर था, तो उसको दुकान पर यहाँ मतलब एक दुकान थी, उन्होंने खुलवा दी थी, तो दुकान रहता था और पत्नी भी थी, वो घर में सेवा करती थी। उसके बाद सुबह होती है, वो लड्डू गोपाल जी को बुलाती हैं। उनको जैसे बताया गया था कि उनको नहलाना है,
दोस्तों वो बाथरूम में जाती हैं, वो तौलिया रखती हैं, उसके बाद वो साबुन लेती हैं और वहीं पर बैठे-बैठे कहती हैं कि कान्हा आओ नहलाना है यहाँ पर, आओ जल्दी से, नहलाना है तुम्हें। इतना कहती हैं तो वो कहती है इतनी देर हो गई बताओ लाला आए नहीं। माँ जी तो कह रही थी कि इतनी देर से मैं कन्हैया को बुला रही हूँ, कन्हैया सुन ही नहीं रहे। माँ जी ने तो मुझे यही कहा था कि तुम बुलाओ, उनको नहला देना और नहलाने के बाद खाना बना, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है और मैं इतनी देर से यहीं बैठी रहूँगी, तो नहाएँगे कब? अब मैं कान्हा को क्या कहूँ? वैसे कान्हा जी हैं कहाँ? तभी वो बहुत ज़ोर से कहती हैं, कान्हा अभी के अभी आओ, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूँगी, तुम याद रखना, भूला नहीं, मैं तुम्हें बहुत मारूँगी। इतना कह के ही दोस्तों वहाँ पर एक बहुत ही छोटा-सा बालक होता है, जो वहाँ पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने घुटने के बल चलते हुए आता है। आते ही वो देखती हैं, कहती हैं, "अरे! कन्हैया तो यही हैं, वाह!" उसके बाद वो उसको नहला देती हैं दोस्तों। नहलाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है। नहलाने के बाद वो उनके बाल कपड़े से सुखाती हैं। सुखाने के बाद वो उनके बालों को बनाती हैं। बाल को बनाने के बाद अच्छे वस्त्र पहनाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि बैठो लाला मैं खाना बना कर आती हूँ और खिला देती हूँ तुम्हें, ठीक है? उसके बाद फिर तुम टहल लेना, फिर उसके बाद सो जाना। जैसे-जैसे उनकी सासू माँ ने बताया था दोस्तों, वो वैसे-वैसे ही बिल्कुल करने लगती हैं। वो लड्डू गोपाल को खाना खिलाती हैं, खाना खिलाने के बाद कहती हैं, "जाओ थोड़ा-सा टहल आओ।" वो टहलने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद अपनी माँ जी को खाना देने के लिए जाती हैं। जब वो माँ को खाना देने के लिए जाती हैं, तो वो कहती हैं उनकी माँ जी कि लाओ बेटा भगवान का जो भोग है वो मुझे दे दो, पहले मैं वो खा लूँ, उसके बाद फिर मैं ये खाने को खाऊँगी। तभी वो कहती है, "माँ जी भगवान का भोग तो भगवान ने ही खा लिया।" तो उन्होंने कहते, "क्या? भगवान ने खा लिया?" उन्होंने कहा, "हाँ, लड्डू गोपाल जी को आपने कहा था ना नहलाना, तो मैंने उनको नहलाया, लेकिन वो शरारती बहुत हैं, नहा नहीं रहे थे जल्दी-जल्दी। फिर मैंने उनको नहलाया, फिर वो कपड़े से भी नहीं पुछवा रहे थे, फिर भी मैंने उनको पोंछा और पता है मैंने उनको कहा कि अगर वो नहीं आए ना, तो मैं आज उन्हें छड़ी से मारूँगी, तब जा कर के वो आए हैं।" ये सुन कर के जो उनकी दादी थी वो बिल्कुल हैरान होकर उनका मुँह देख रही थी। वो कह रही, "तुम पागल हो गई? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा भला कोई करता है? वो भगवान हैं।" वो कहती है, "भगवान नहीं है वो, छोटे से बच्चे हैं। आपने उसी कमरे में बिठाया था ना उन्हें? आपने कहा था ना कि वो यहीं पर हैं, कमरे में हैं। बस वो ही थे, आए थे, बहुत सुंदर से हैं बच्चे की तरह। आपने कहा था ना उनके बच्चे की तरह सेवा होती है, बस वैसी ही सेवा हुई है उनकी।" मतलब उनकी जो सासू माँ थी वो बिल्कुल हैरान रह गईं सुनकर। उनकी भूख-प्यास बिल्कुल हर जाती है। वो कहती मुझे अभी के अभी उठाओ और अभी के अभी लेकर के चलो। मुझे अभी देखना है कि हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ पर हैं। दोस्तों वो जब जाते हैं लेकर के उनको व्हीलचेयर पर बिठाकर, जब उनको वहाँ पर लेकर पहुँचती हैं, वो देखती हैं कि वो वहाँ पर रहते ही नहीं हैं। लड्डू गोपाल जी का स्वरूप वहाँ पर बैठा हुआ था, जो वैसे ही कपड़े बिल्कुल पहने हुए थे, जैसे ही उन्होंने कपड़े को पहनाया था। वो खाने को भी उन्होंने खा लिया था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ था। ये देख कर के वो कहती हैं कि तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोलती हो। वही तो मैंने सोचा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे बच्चे बन सकते हैं। हाँ, वो बच्चे हैं, ये मेरा भाव है, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसी बात बता दी, मैं तो चौंक गई। तभी वो हँसते हुए कहती हैं, "हाँ, माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही।" उसके बाद वो हर रोज़ इसी तरह से करने लगी, हर रोज़ इसी तरह से करने लगी, हर रोज़ उनका भोग नहीं लेकर आती। वो कहती वो तो पूरा खाना खा लेते हैं, तो मैं उनका भोग कहाँ से ला के दूँ आपको? मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गई हो, लगता है मेरा बेटा जो है ना वो भी कम पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं ऐसी बहू लेकर आई हूँ अपने बेटे के लिए। ये भी लगता है दिमाग से पागल है, तभी ऐसी-ऐसी बातें कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाकर के पंडित जी को बुला लाओ। तो पंडित जी को उन्होंने बुलाया, पंडित जी से उन्होंने कहा कि देखो इसको थोड़ा-सा झाड़ा लगा दीजिए पंडित जी, मेरी बहू ऐसी-ऐसी बातें करती हैं। तो पंडित जी ने पूछा कि क्या बातें करती हैं? तब उन्होंने बताया कि पंडित जी ये कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को जब बुलाती हूँ, तो वो नहाने के लिए आते हैं। भला आप ही बताइए, कान्हा कैसे आएँगे नहाने के लिए? वो तो वहीं पर बैठे हैं, हम उनको तो नहलाते हैं और ये आपको पता है ये बाथरूम में बुला कर के इनको नहलाती हैं और ये वो इनको साबुन लगा-लगा कर नहलाती हैं। ये सुनकर पंडित जी भी हैरान रह गए, लेकिन पंडित जी को समझते देर न लगी कि वो हमारे लीलाधर हैं, वो भाव के भूखे होते हैं, बस यही भाव तो उनको चाहिए और भाव से उन्होंने बुलाया और वो भाव से हमारे पास खींचते चले आए। उन्होंने कहा, "मैया आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुद्दत से चाही कि आप उनकी सेवा करें, लेकिन आप उनकी सेवा नहीं कर पाईं और उन्होंने किया तो आप देखिए आप कहाँ पड़ गईं। लेकिन आपकी बहू
जिसने कभी लड्डू गोपाल जी को जाना नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। देखिए हमारे कन्हैया ने कैसे एक निश्छल एक अपने भक्त को दर्शन दिए हैं अपने रूप में। नहीं, आप ही सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो झूठ थोड़ी बोलेगी, वो झूठ तो नहीं बोल रही हमेशा। तभी वो कहती है कि हाँ पंडित जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया अपने इन्हीं हाथों से। इन्हीं हाथों से मैंने उनके बाल बनाए हैं, इन्हीं हाथों से मैंने उन्हें वस्त्र पहनाए हैं, बहुत सुंदर हैं वो। और पता है, वो जब खाते नहीं हैं जल्दी, वो मेरे पीछे-पीछे भागते रहते हैं। मैं उन्हें जब खाना खिलाती हूँ तो, और मैया मुझसे मेरी माँ मुझसे कहती हैं कि मुझे भोग ला कर दो। जब वो सारे भोग को खुद ही खा लेते हैं, तो मैं भोग कैसे ला कर दूँ उन्हें? ये पंडित जी सुन कर के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम धन्य हो बेटा, मुझे तो तुम्हारे पाँव छूने का मन कर रहा है कि जन्मांतर के लोग जो जन्म मरण की मृत्यु ले रहे हैं, हमेशा भोग भोग रहे हैं, जो भगवान जी का दर्शन नहीं कर पाए। तुम ऐसी कौन-सी तुमने पुण्य किए जो तुमने कान्हा को अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से भोजन कराया? ऐसे कौन से पुण्य किए हैं तुमने, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बस मुझे पता है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो इस घर में आई हो। लोग भले तुम्हें कहें कि तुम कम पढ़ी-लिखी हो, पागल हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम साक्षात इस घर की लक्ष्मी हो। तभी भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। उसके बाद दोस्तों उनकी जो सासू माँ होती हैं, वो भी बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। उसके बाद वो बहुत रोती हैं दोस्तों, बहुत रोती हैं। रोती इसलिए हैं कि वो कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाईं। और चलो सेवा उन्होंने जो किया भी किया, लेकिन कान्हा ने उन्हें दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों उनसे ऐसे नहीं नहाया? यही सब सोच में दोस्तों एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और मतलब वो बहुत दुखी रहती हैं। दुखी होते-होते वो खाना-पीना उन्होंने छोड़ दिया था, और वो एक दिन अब इस दुनिया को छोड़कर लड्डू गोपाल जी के साथ चली गईं। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी जो थे, उन्होंने उनको रखा, उनकी वो रखी हैं, सेवा वो करने लगी थी। उसके बाद सेवा करने के बाद दोस्तों बहुत ही मतलब उनकी सेवा बहुत करती थी, बहुत ही। तो उन्होंने ये घटना मुझे जिन्होंने मुझे भेजी है दोस्तों बनारस से, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादी की घटना थी, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बिल्कुल सत्य घटना है। अब ये उनका भाव था, या सच में उन्हें कान्हा जी दिखे थे, या वो फिर उनसे मज़ाक कर रही थीं। क्या था ये तो वो नहीं जानती, लेकिन वो कहती हैं कि हाँ, मुझे कान्हा जी आते हैं, और आज भी मैं उनसे कहती हूँ कि आओ खाना खा लो, तो वो मेरे पीछे-पीछे भागते हैं। वो कहती हैं कि आज भी मेरे बच्चे हो गए हैं उनके, बच्चे हो गए हैं, तब भी वो आज भी वो कान्हा जी को वैसे ही खाना खिलाती हैं जैसे वो हमेशा से खिलाया करती थीं। आज वो उनकी आदत बन गई है, आज वो उनको बिना खाना खिलाए रह नहीं पातीं। तो दोस्तों उनकी दादी की ये घटना थी जो उन्होंने उनसे शेयर करी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या कन्हैया सच में ऐसी लीलाएँ करने आते हैं, आज भी कलयुग में भी? क्या चमत्कार होते हैं दोस्तों? अगर होते हैं तो मुझे ज़रूर आप सब बताएँ। आपके पास भी अगर ऐसी कोई घटना हो तो अपने इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे लिख भेजें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।